हार्दिक पांड्या की बीवी पर आखिर टारगेट क्यों? सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की बीवी को ट्रोल किया जा रहा है और जब ये ट्रोलिंग चल रही थी तो न जाने मुझे क्यों वो शेर याद आया जिसमें कहा गया था कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में अगर फिर कभी हम दोस्त बने तो उस दिन नजर से नजर मिलाने में हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन ये शर्मिंदगी हो रही है। ये शर्मिंदगी इसलिए हो रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या को टारगेट करते करते लोग उनकी फैमिली तक पहुंच गए और किसी भी शख्स के परिवार तक जाना अपने आप में गुनाह है। खासतौर पर अगर आप उसकी बीवी, उसकी बहन या उसकी मां को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, या आप उस इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो सकते हैं जिसके फेवर में आप बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा से कप्तानी जब छीनी गई और हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई तो हम सब ने एक साथ आवाज उठाई थी। हम सब ने एक साथ कहा था कि मुंबई इंडियंस का फैसला जो है यह गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप हार्दिक पांड्या के बिहेवियर से, उनके आचरण से इत्तेफाक या गैर इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन जब आप उनके परिवार को, उनकी बीवी को हल्के, घिनौने या छिछले शब्दों से नवाजते हैं तो फिर यहां पर विरोध जताना जरूरी हो जाता है। और हमें लगा कि यह विरोध हम जताएं क्योंकि शायद हम सब ये भूल गए हैं कि हार्दिक पांड्या अभी भी टीम इंडिया के प्लेयर हैं। हालांकि आज हार्दिक पांड्या की पीआर टीम या कहें कि मुंबई इंडियंस की पीआर टीम या अंबानी साहब की पीआर टीम अच्छा काम कर रही है। सुबह से लगातार हार्दिक पांड्या को लेकर पॉजिटिव ट्रेंड कराए जा रहे हैं। नेशन लव्स हार्दिक पांड्या, फलाना लव्स हार्दिक पांड्या, धमकाना लव्स हार्दिक पांड्या। हार्दिक भी लगातार गलतियां करके मौका दे रहे हैं, जिसमें मलिंगा वाला वीडियो हो, जिसमें मलिंगा को पुश करते हुए आरोप लग रहा है, या मलिंगा का उठकर जाने वाला वीडियो हो, या पिछले मैच में जो कैप्टेंसी हो उसको लेकर एक्सपर्ट्स के सवाल हो। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में मुझे लगता है कि जितने रोहित शर्मा के फैंस भी हैं उनसे भी हमारे गुजारिश है, या मुंबई इंडियंस के जो कट्टर फैंस हैं, जो लॉयलिस्ट रहे हैं और विरोध करते आए हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप इतना मत करिए। वो गुंजाइश जो है ना वो रखें। आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। अब मेरे पीछे स्क्रीन पर जो ये प्रोफाइल आपको नजर आ रही है, नताशा की प्रोफाइल। और नताशा जो एक मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, हार्दिक पांड्या से शादी की, उनकी प्रोफाइल पर अगर आप जाएंगे तो तस्वीरों में आपको ये नजर आएगा। नताशा ये उनकी प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल की तमाम पिक्चर्स पे हम क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो शायद सभ्य समाज में सही नहीं है। तस्वीर देखिए, छपरी की बीवी, छपरियान, छपरी क्वीन ऑफ इंडिया। फिर लोगों ने रोहित शर्मा का नाम यहां पर लिखा है। आई एम श्योर रोहित शर्मा भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि आप किसी के घर की इज्जत आबरू के साथ इस तरह से खिलवाड़ करें। रोहित शर्मा फैन बेस यहां पर, छपरी की बीवी छपरी, रोहित शर्मा हार्दिक डैड, न्यू बाथरूम क्लीनिंग ब्रश, वेलकम टू रोहित फैंस। नीचे रोहित की तस्वीरें जो हैं वो भी यहां लगा दी गई हैं अगर आप देखेंगे। और ये तमाम तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, देखिए, मेड विथ लव। अगेन छपरी हार्दिक की बीवी नताशा के लेकर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्द जो शायद हम कह भी नहीं सकते, उनकी प्रोफाइल पर है। और लगातार है हार्दिक पांड्या डिवोर्स बटन। कई लोगों ने लिखा कि आपको उनसे शादी करने की जरूरत क्या है, यू डिजर्व अ बेटर मैन, लीव हार्दिक पांड्या। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, लाइन से देखिए। ये तमाम वो पोस्ट हैं जो हार्दिक पांड्या की वाइफ को लेकर तमाम लोगों ने लिखे हैं और हमें लगा कि यहां पर मर्यादा जो है वो लांघ दी गई है और इसका विरोध जो है वो हम सबको एक साथ करना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी भी टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है। उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी को लेकर हम सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, बात रखने का, लेकिन इस चीज का अधिकार मुझे नहीं लगता है। और ये रोहित शर्मा की तस्वीरों का इस्तेमाल करके यहां पर ये सब करना, मुझे लगता है ये शायद रोहित शर्मा के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में दिन जो है बदलते हैं, ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन ये तस्वीरें सभ्य समाज में कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि रोहित के जो फैंस हैं या मुंबई के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, जो सच्चे ट्रू लवर्स हैं क्रिकेट के, वो कभी ये हरकत नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या को आपको ट्रोल करना है तो ठीक है, आप ट्रोल कीजिए, लेकिन कुछ चीजें हार्दिक को लेकर भी हमें लगा कि जो हार्दिक के फैंस बार बार कह रहे हैं कि आप उनको बिल्कुल भूलिए मत। एक खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या पर हम पूरी तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो कुछ परफॉर्मेंसेस उनकी हम आपको याद दिलाते हैं, जिसको लेकर शायद थोड़ा सा रहम, थोड़ा सा प्यार हार्दिक पर भी आप लुटा दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए। मतलब हम सब ने बहुत सारे सवाल कर दिए और किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के सामने 2016 का एशिया कप था, वो मैच हमें जिताया था, आप याद कीजिए। 3 ओवर 3 गेंद 8 रन और 3 विकेट हार्दिक ने निकाले थे, और वो मैच पाकिस्तान के सामने हमें हार्दिक ने जिताया था। देन अगेन बांग्लादेश के सामने 2016 में T20 चल रहा था, 2 बॉल पर 3 रन बनाने थे, डू और डाई गेम हमारे लिए था, वो मैच भी हमें हार्दिक पांड्या ने जिताया था, याद कीजिए। इसके बाद मेरा फेवरेट मैच 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, वो मैच जहां पर तमाम दिग्गज जो थे फ्लॉप हो गए थे, आमिर कहर बरपा रहे थे। उस मैच में हार्दिक पांड्या ने 6 बॉल पर 20 रन बनाए थे और 3 विकेट निकाले थे, जिससे इंडिया काफी हेल्प हुई थी। इनफैक्ट वो फाइनल जो हम हार गए थे, हार्दिक पांड्या वॉज अ लोन वॉरियर, 76 रन। हाँ, सारे बल्लेबाज फेल हो गए थे, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और पहली मर्तबा इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में हारी थी, लेकिन हार्दिक लड़े थे।
इनफैक्ट 2019 में जो जख्म हमें मिले थे न्यूजीलैंड के सामने वर्ल्ड कप फाइनल्स में, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने, उस मैच में भी हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए तब इंडिया के 24 पर 4 विकेट थे। सारे बल्लेबाज जो थे, क्योंकि बारिश के बाद अगले दिन मैच हो रहा था, कंडीशंस खिलाफ थी, तो रोहित, विराट या जितने भी प्लेयर हमारे पास थे वो सारे आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या ने तब 32 रन बनाए थे, जो उस वक्त उस कंडीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रन थे। ये कुछ है 2022 पाकिस्तान के सामने एशिया कप, याद कीजिए कई सारे विकेट गिर गए थे। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 25 पे 3 निकाले और 17 बॉल में 33 रन बनाए थे। देन ही बिकेम द मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान के सामने 2022 T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर 30 रन 3 विकेट और एक अच्छी पार्टनरशिप की थी विराट कोहली के साथ। ये वही मैच है जिसमें हारिस रऊफ को विराट कोहली ने छक्का मारा था, एक सामने एक लेग पे, और इसमें भी विराट कोहली के साथ जो पार्टनरशिप थी वो जबरदस्त थी, 37 बॉलों पे 40 रन। इसी पार्टनरशिप के बाद अश्विन ने वो विनिंग रन बनाए थे और विराट कोहली ने मैच जिताया था। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था जिसमें हम हारे थे इंग्लैंड से, बहुत बुरी हार हुई थी, उसमें 33 बॉलों पे 63 रन भी हार्दिक पांड्या ने बनाए थे। 2023 का एशिया कप 87 रन 90 बॉल्स, अगेन हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए थे 66 बॉल पे 4 विकेट गिर गए थे। हार्दिक पांड्या, ये सच है कि जब से उनको लेकर बू शुरू हुआ है तब से उनका कॉन्फिडेंस गिर गया है। मुंबई इंडियंस को पहला मैच जिता सकते थे 7 नंबर पर जब वो उतरे थे, अगर वो पहले आते। सेकंड मैच में पहले उतर कर आए 5 नंबर पर, वो हार उनकी वजह से हुई। इस हार को लेकर हम सवाल कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस को लेकर जो विरोध उन्होंने किया था उसके बाद उनकी वापसी पर हम सवाल कर सकते हैं कि एक खिलाड़ी जिसने मुंबई इंडियंस का अपमान किया था, एक खिलाड़ी जिसने मुंबई इंडियंस के फैसलों को लेकर सवाल खड़े किए थे, उस पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहां IPL 2024 का मेला अपनी आबोताब के साथ जारी और सारी है, वहां इंडियन फ़ैन की तरफ से गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता रवैया प्लेयर के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि IPL या इस तरह के बड़े इवेंट में बदनामी का बायस बनता है। मगर इससे पहले ये बात तो वाज़े और ज़ुबान ज़द आम है कि इंडियन फ़ैन बदतमीज़ी, गैर शाइस्तगी, इंतहा पसंदी में पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनके इस गैर मुनासिब रवैया की वजह से कई बार दुनिया भर में इंडिया की जगह हंसाई हुई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी टीम के साथ उनका रवैया हमेशा ही गैर मुहज़्ज़बाना रहा है। इसी तरह दीगर भी कई मुल्कों, कई टीमों के साथ भारतीय अवाम की तरफ से अपनाए गए गैर मुनासिब, गैर मुहज़्ज़बाना रवैया की वजह से भारत का दुनिया भर में तमाशा बनाया गया। मगर अब बात किसी दूसरे मुल्क या किसी गैर मुल्की टीम की नहीं है, बल्कि अब भारतीय फ़ैन की तरफ से भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ अपनाया गया गैर मुनासिब, गैर शाइस्ता और इंतहा पसंदाना रवैया है। IPL में मुंबई इंडियन की क़यादत रोहित शर्मा से वापस लेकर हार्दिक पांड्या को दिए जाने पर रोहित शर्मा के इंडियन फैंस ने, जो कि जुनूनी किस्म के फैंस हैं, की तरफ से ना सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्कि उसकी बीवी को भी गलीज़ और गंदी गालियां दी गई और ग्राउंड में हार्दिक पांड्या पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की गई। हत्ता कि हार्दिक पांड्या की बीवी को भारतीय अवाम की तरफ से गलीज़ गालियों के बाद रोते हुए भी दिखाया गया, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। इस तरह से IPL, जो कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, उसका इमेज दुनिया भर में ख़राब होगा। दूसरा यह कि भारत, जो अपने आप को दुनिया का नंबर 1 जमहूरी मुल्क समझता है, वो जब अपने हीरोज़ के साथ इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो उनके सामने दीगर मुल्कों की टीमें या दीगर मुल्कों के प्लेयर्स या हीरोज़ की क्या अहमियत होगी।